से मिसेस अनिल कुमार जुड़ी हुई है, सविता जी जुड़ी हुई है, और चंडीगढ़ से जो हमारे हरफन मौला है श्री वीके मेहता जी और वीके चितकारा जी जुड़े हुए हैं। तो इतनी दूर दूर से सब लोग जुड़े हुए हैं। और एक हाँ, मैं भूल गया, हमारे पानीपत से धीमान जी और मैडम दयावंती जी हैं। तो इस तरह से करीब करीब 9 आर्टिस्ट हैं, और आप इस बार जब सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, मुझे लगता है। ये मैं इसके पहले की महफिल शुरू हो, 2 लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो नए हमारे मेंबर्स ज्वाइन किए हैं। एक है मिस्टर RK भाटिया, रणवीर कुमार भाटिया। यहाँ पे आज आ नहीं पाया है किसी कारणवश, अगर हो तो बताएं। और दूसरे हैं मिस्टर ML शर्मा। ML शर्मा यहाँ पे कहीं है तो हाथ उठा के बताएं हमको। ML शर्मा भी नहीं है, है? शर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं? शर्मा जी अगर हैं तो अपना परिचय दें इसके बाद में, और उसके बाद मैं महफिल शुरू करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर ML शर्मा, अपने आप को अनम्यूट करिए, और दीक्षित साहब ने आपको इनवाइट किया है बोलने के लिए। हाँ यस सर, अभी आवाज सुन रहे हैं सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है शर्मा जी, प्लीज कंटिन्यू। Good evening to everybody. I am very lucky to see you all today in the evening for a beautiful night, or musical night rather. And I am settled at Panipat now in Jamna Enclave with Agarwal Sahab, I can say here. And I am very happy to see all faces, and I think reminding my all memories of Panipat and that of Vijaypur, that of Nangal. I am very happy and glad to see you. I think will make us more closer. Thank you very much. मैं देख रहा हूं कि रणवीर कुमार भाटिया जी आ गए हैं। प्लीज रणवीर जी भाटिया, कहीं भी आप हैं तो आप प्लीज अपना परिचय दीजिए। ये भटिंडा में ज्यादातर रहे हैं, और ब्रिटोलिया जी, ग्रेवाल साहब, इनके सबके साथ ज्वाइन किया था इन्होंने। और इसके बाद ये 1993 के करीब ये चले गए थे, और आजकल USA में है, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। रणवीर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए कोई बात नहीं। अब हम मिसेस दीक्षित को मैं स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। सर, धन्यवाद। मिस्टर रणवीर भाटिया इज रेडी टू से अ फ्यू वर्ड्स। ओके, रणवीर भाटिया अगर रेडी है तो रणवीर भाटिया जी अपना परिचय दें। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। मैं रणवीर भाटिया, अभी मैं शिकागो में हूँ, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिसंबर 1967 सिंदरी से। और सिंदरी से देन आई वेंट टू नंगल फॉर ट्रेनिंग, एंड देन 1 year फॉर गोरखपुर, एंड देन गोरखपुर टू बरौनी फॉर 3.5 years, एंड देन कोरबा से आई वेंट टू NFL, that is National Fertilizer, and most of the time I was at Bathinda, almost 17.5 years. And not retiring, I would say, prematurement retiring. From Bathinda, I went to Kashipur, India Glycol as head, and worked there for almost 8.5 years. And later on, I joined Reliance as vice president. And then from Reliance, I was working with another US-based company, which I left in 2019 January. So I'm really pleased that a lot of my NFL friends are now recalling my memories, and I am also recalling their memories. My whole NFL journey is now going through my mind, and really relishing those points and relishing those time. I am happy to be part of this family.
Thank you very much for inviting me for this occasion. एक इसमें बात मैं बताना चाहता था कि आर के भाटिया जी हुए, रिटोलिया जी हुए, ग्रेवा साहब हुए और यहाँ पे वीएन राय साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। ये सब एक साथ हमारे जेट्स ज्वाइन किए हुए थे, एनएफएल के साथी हैं और ज्वाइन इन्होंने एक साथ ज्वाइन किया था। करेक्ट। और मैं अब मिसेस दीक्षित से कहूंगा कि आगे की प्रोसीडिंग शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू। आप सबका इस रंगीन शाम में स्वागत है। आज बस ऐसा लग रहा है मानो पानीपत एनएफएल का वही पुराना मानसरोवर हॉल जिसमें खूबसूरत संगीतमय शाम का आयोजन किया जा रहा हो। बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं। लहरी जी, मिसेस दुर्गा जी, आपको याद होगा हम लोगों ने एक म्यूजिक ट्रुप बनाया था। मुझे आज भी याद है, न्यू ईयर ईव का कार्यक्रम था और उस समय हमारे यूनिट हेड एच.सी. ग्रोवर जी थे। उनको क्लब एग्जीक्यूटिव इनवाइट करने गई तो ग्रोवर साहब कहने लगे कि मेरे पास पानीपत क्लब का इनविटेशन है, पर मैं अपने क्लब का प्रोग्राम जरूर अटेंड करूंगा। और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ, जिन शब्दों में उन्होंने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, हमारा उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट न्यू ईयर ईव आई हैव एवर अटेंडेड। तो अपने लोगों के कार्यक्रम की बात ही कुछ और है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में जुड़ के बैठते हैं, एक साथ मिलकर बैठते हैं, इसलिए उसका रस ही कुछ और होता है। ये पुरानी यादों का सिलसिला चलता रहा और हमारी आंखें जितनी हम पुरानी बातों को याद करते हैं उतनी नम हो जाती हैं। ये कहाँ से चले आए बेसाख्ता आंखों में आंसू, मुलाकात शायद दिल की पुरानी यादों से हो गई। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हमारी परंपरा है कि हम जब कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। और आज तो 2 अक्टूबर है, 2 महान पुरुषों लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो कुछ राम धुन के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे श्री डी.के. चित्कारा जी, राम धुन, राम नाम हृदय में बसाकर बन जा तू मतवाला। डी.के. चित्कारा जी। चित्कारा जी। राम नाम हृदय में बसाकर बन जा तू मतवाला, अपने मन में आज जला ले राम नाम की ज्वाला, राम नाम की ज्वाला। गुरु चरणों में शीश झुका ले, गुरु चरण चित्कारा जी, आपका म्यूट हो गया है, प्लीज। चित्कारा जी अनम्यूट करिएगा अपना। चित्कारा जी, आप म्यूट हो गए हैं। चित्कारा जी, आप म्यूट में हो गए। हाँ, ठीक है। राम नाम की हाला, पपा धपमा मगरे सखा सारे सदिका। सुख दुख तो आते जाते हैं, सुख दुख तो आते जाते हैं, समता रस वे जन पाते हैं, जो पीते हैं प्रभु प्रेम का भर भर निस दिन प्याला, भर भर निस दिन प्याला।
प्रभु की ज्योत जगे कण कण में, प्रभु की ज्योत जगे कण कण में, बसा हुआ वह हर मानव में, जन जन के दुख हरने वाला, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, राम नाम हृदय में बसा कर बन जा तू मतवाला, अपने मन में आज जला ले राम नाम की ज्वाला, राम नाम की ज्वाला, राम नाम की ज्वाला, राम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, 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 नाम बड़ा सुखदाई, नाम बड़ा सुखदाई, धन्यवाद, बहुत सुंदर, तालियों के साथ। तूने कृपा बहुत सुंदर, तालियां बजा के जरूर हौसला बढ़ाते रहिए हमारे कलाकारों का। हम दो बातें रख के दिमाग में इस कार्यक्रम को देखें कि एक तो जो भी गा रहे हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं, हमारे अपने बीच में ही हैं, लोग वहीं से आए हैं, और दूसरी बात उम्र तो दरवाजे पे दस्तक दे ही रही है, तो बहुत से हमारे कलाकार इसलिए आगे आए भी नहीं क्योंकि उम्र के साथ थोड़ा आवाज खींचना मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे मालूम है सतवंत कौर बहुत अच्छा गाती, मैं आज तक नहीं भूली उनका वो गाना गुलाम अली का हंगामा क्यों है बरपा। सतवंत याद है, हम लोगों ने एक हस्बैंड नाइट पे पंजाबी गाना गाया था, थानेदारा छोले कुलचे ले आओ। तो मिसेस खन्ना है, मिस्टर मलिक हैं, और हमारे एक और बड़े अच्छे म्यूजिक ट्रुप के कलाकार हुआ करते थे ऐसी आहूजा जी, कुछ अस्वस्थ होने की वजह से उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, उनको हम लोग मुकेश कहा करते थे, तो मुकेश के गाने बहुत अच्छे गाया करते थे। तो इन दो बातों का ध्यान रख के हम अगर जो कार्यक्रम देखेंगे तो निसंदेह हम ज्यादा इसको एंजॉय कर पाएंगे। एक फिल्म आई लाल किला, उसका एक रफी साहब का की आवाज में बहादुर शाह जफर की नज्म थी, न किसी की आंख का नूर हूं। जब बहादुर शाह जफर का नाम आता है तो उनका एक चित परिचित शेर हम सभी को याद आ जाता है, जो कि उन्होंने रंगून जेल में लिखा था जब वो ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार करके रंगून में काला पानी की सजा के लिए भेज दिया था। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो जमी भी न मिली। तो ये एक बड़ा चित परिचित शेर है उनका। शासक तो अच्छे नहीं थे लेकिन हाँ शायर बहुत अच्छे थे। आज उन्हीं की नज्म श्री एसी धीमान जी पेश कर रहे हैं, न किसी की आंख का नूर हूँ। श्री धीमान जी नमस्कार। जैसा मिसेस मधु दीक्षित ने बताया, 1960 में बनी ये लाल किला फिल्म में ये गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, और जिनके ऊपर पिक्चराइज किया था वो थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। इंटरेस्टिंगली ये गज़ल, ये नज़म जो है बहादुर शाह जफ़र ने ही लिखी थी,
उनके बारे में कहा गया है कि 1857 की म्यूटिनी के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको लाल किले के अंदर नज़रबंद कर दिया था और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो अपनी जज्बात और अपनी बेबसी को उन्होंने इस नज़्म में जाहिर किया है। और ये नज़्म ऐसे कहते हैं कि लकड़ी के कोयले से लाल किले की दीवारों पे उन्होंने लिखी थी। बाद में किसी ने इसको कंपाइल किया और कंपोज करके तब ये गाना बना। तो प्लीज़ सुनिए ये गाना। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुस्तकबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो तैयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन फिजां से गुजर गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। ऐ फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मजार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। That's it. Thank you. एक बड़ा खूबसूरत शेर है। म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट। मिसेस अनिल कुमार, आप म्यूट कीजिए अपने को। हाँ प्लीज, थैंक यू। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कृष्ण बिहारी नूर का। मैं अक्सर महिलाओं की स्थिति का जब बयान करती हूँ तो इस शेर को अक्सर बोलती हूँ। आज उसी शेर को विनय कुमार जी स्वर दे रहे हैं। शेर बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। मैं ये अक्सर महिलाओं की स्थिति का जब बयान करती हूँ तो इस शेर को अक्सर बोलती हूँ। तो आज उसको विनय कुमार जी अपनी मधुर आवाज में इसको स्वर दे रहे हैं। विनय कुमार जी बहुत अच्छा गाते हैं, लोगों ने सुना होगा। एक बार मुझे याद है QPR था पानीपत में, और उन्होंने गाया था लागा चुनरी में दाग मन्ना डे का। बहुत ही अच्छा गाया था, लेकिन फिर वही जैसे मैंने बताया उम्र के साथ थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आज इस नूर की जो ये गजल है उसको वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विनय कुमार जी।
मिसेस केशव सिंह तैयार रहिएगा। ये कोई किसी ने अनम्यूट किया हुआ अपने को है, म्यूट करिए सब लोग प्लीज, आवाज आ रही है। विनय कुमार जी आए। विनय कुमार जी, अरविंद हेल्प करो विनय कुमार को। अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। कोशिश करता हूं। जिंदगी से बड़ी जान नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, और क्या जुर्म है पता नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इम्तिहान नहीं, झूठ की कोई इम्तिहान नहीं, झूठ की कोई इम्तिहान नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो,
काहे सोने की में जड़ दो, आईना झूठ बोलता नहीं, आईना झूठ बोलता नहीं, आईना झूठ बोलता नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। ये जीवन भी अजीब है, जरूरी नहीं कि हमारी चाहते सभी पूरी हो जाए। कहीं खुशी है तो कहीं गम। हर हसरत पूरी हो जाती है अगर जमाने में, हर हसरत पूरी हो जाती है अगर जमाने में, तो ना कोई तेरे दर पर सर झुका। इसीलिए शायद हम ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि हमारी सब हसरतें पूरी नहीं होती। ऐसा ही कुछ गीत गा रही हैं मिसेस दयावती केशव सिंह। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। मिसेस केशव सिंह। मैं दयावती। एक मिनट, सवा मिनट रह गया है, उनको बोलिए प्लीज वेट, नेक्स्ट सेशन में तो स्टार्ट आप वेट कर लीजिए, अभी हम दोबारा फिर इसी लिंक में आ जाएंगे। मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूं, प्लीज दोबारा सारे सब लोग ज्वाइन करेंगे।